नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सिपाही की गला रेत कर की गई हत्या, कमरे में बाहर से ताला लगाकर फरार हुए हत्यारा। कानपुर के बिल्हौर के सिपाही की कमरे के अंदर गला रेत कर हत्या के बाद हत्यारे बाहर से ताला लगाकर चले गए। गुरुवार की सुबह पुलिस ने कमरे से शव बाहर निकाला और पड़ताल शुरू की है। फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। बिल्हौर कस्बे के ब्रह्मनगर कस्बे में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक सिपाही की गर्दन रेत कर हत्या कर दी गई। कमरे में बाहर से ताला बंद था। जानकारी पर बिल्हौर इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के दिवंगत सिपाही के घर वालों को भी सूचना दी है। बिल्हौर कोतवाली में तैनात सिपाही देश दीपक पास के ब्रह्मनगर में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। रोज की तरह बुधवार शाम अपने कमरे में आ गए थे। मूल रूप से फिरोजाबाद के दयापुर पोस्ट पहाड़न निवासी 30 वर्षीय सिपाही देश दीपक कोतवाली में वर्ष 2019 से तैनात है और गैर जनपद में तामीला का कार्य देखते थे। कस्बा प्रभारी आलोक तिवारी ने बताया कि गुरुवार सुबह सिपाही के सौजन ने कोतवाली में सूचना दी कि उनका मोबाइल फोन बुधवार से स्विच ऑफ बता रहा है। इस पर कोतवाली से 100 मीटर दूर ब्रह्मनगर स्थित सिपाही के कमरे में पहुंचे तो कमरे में बाहर से ताला बंद मिला। अंदर पंखा चलने की आवाज पर अनहोनी की आशंका से कमरा खुलवाकर देखा तो चारपाई पर लहूलुहान हालत में सिपाही का शव पड़ा था। उसे गले पर धारदार हथियार से जख्म के निशान मिले। सिपाही की हत्या की जानकारी पर मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। सौजन को सूचना दी गई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सिपाही की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। अप्रैल माह में हुई थी सिपाही की शादी। मृत सिपाही देश दीपक की बीते अप्रैल माह की 22 तारीख को मैनपुरी के भोगांव क्षेत्र की भीमनगर निवासी मोहन पाल सिंह की पुत्री दिव्या से शादी हुई थी। रिपोर्ट गिरीश त्रिपाठी। किराए के मकान पे रहता था थाना के करीब कस्बे पर, और ये इसकी रात में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी है। इसमें फोरेंसिक टीम, हमारी सभी टीमें आ गई हैं, वो जांच कर रही है और इस केस वर्कआउट करने के लिए हमने 6 टीम लगाई हैं और जल्दी ही केस वर्कआउट कर लिया जाएगा। बाकी कार्रवाई सब की जा रही जांच के बाद। सर, घटना का पता कैसे चल पाया? घटना का पता यूँ ही चला कि किसी ने टेलीफोन, इनके जो परिवार वाले थे वो टेलीफोन कर रहे थे, इसका टेलीफोन नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद फिर जो है उसको पता चला, उन्होंने टेलीफोन किया। अभी पिछले माह इसकी शादी हुई थी 21 अप्रैल को प्राप्त जानकारी सूत्रों से। हाँ, ये सही है, इसकी जान है। इस सब का डिटेल दिया जा रहा है, जानकारी की है। समस्त सोर्सेज जो हो सकते हैं उनका सबका पता किया जा रहा है। कुछ ऐसा भी रिसोर्सेज आए जो इनके भाई के साथ भी 7-8 महीने पूर्व कोई घटना घटित हुई थी। हम इसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते हैं कि और क्या क्या है। जो भी है पूरा डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है, जल्दी ही केस होगा। घटना से कुछ मिला है क्या? नहीं, घटना से जो भी मिला है वो सील किया जा रहा है। अभी आला कत्ल मिल सका है सर? आला कत्ल मिल सका है जिससे हत्या करी गई? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। कितने जख्म है सर? जख्म का तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा, लेकिन देखने में गर्दन कटी हुई है इसकी। कितने दिनों से सब तैनात थे यहाँ पे? ये 2019 से है। और ऐसा क्या जानकारी है कि इस मकान में लगभग जनवरी या फरवरी से यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं एक साथी देवी सिंह जो सिपाही है, साथ में उनके साथ में रह रहे हैं। वो कहाँ है सर? वो वीआईपी ड्यूटी गया हुआ है जी। उसकी कानपुर देहात में ड्यूटी। कमरे में सर ये अकेले ही रहते थे कि और भी कोई सिपाही साथ में रहता? नहीं, सिपाही देवी सिंह रहता था, वो वीआईपी ड्यूटी गया हुआ है, उससे भी बात की जा रही। बाकी तो जो भी होगा जांच के बाद में। सर, आखिरी बार कब ड्यूटी कब? ऑन ड्यूटी पे थे कि आप ड्यूटी पे थे? नहीं, ये देखिए थाने में प्रेजेंट है, लेकिन रात में सोने के लिए तो आते ही हैं। रात की ड्यूटी पे थे कि? नहीं, रात की ड्यूटी पे नहीं। ठीक है, ओके। सर, बगल में जो किराएदार रहते हैं वो कहाँ है इस समय? एक लड़की रह बाकी चीजें देखिए जानकारी की जाए। सर, एक जानकारी ये भी है कि रात में लगभग 1 बजे इनके द्वारा खाना मंगाने के लिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।